हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 5 का आपका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। हम यहाँ पर 3 to 4 लेक्चर में इस यूनिट को समाप्त करने वाले हैं। बिल्कुल आप सारी चीज़ों को समझते हुए चलें। इन सभी वीडियोज़ के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर, आप जब लिंक पर क्लिक करते हैं पीडीएफ नोट्स वाले लिंक पर, तो आपको सीधा रिडायरेक्ट किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। आप उसको ज्वाइन करिए AKTU से संबंधित सभी नोटिस के लिए, जो कि आपकी एग्जाम डेट भी अब आ चुकी है, आप सभी का एग्जाम भी होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको सारी चीज़ें समझते हुए चलना है। जो भी कम टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करिए और सारी चीज़ें इस शॉर्ट नोट से निपटाइए। जो नहीं समझ में आता है वीडियो को सुनिए और बिल्कुल भी आप लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं जो अपना यहाँ पर टॉपिक है। यहाँ पर हम कुछ छोटी छोटे पॉइंट पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आपको बताएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, पिछले साल भर भर के यहाँ से सवाल आपसे पूछे गए थे। शॉर्ट में भी आया था, लॉन्ग आंसर में भी आपसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। देखिए, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है क्या है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जिनसे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम जो भी पढ़ते हैं वो फार्मा से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है, ऐसे जिनसे हम क्या करते हैं, ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिनसे हम ट्रीट करते हैं, किसी भी बीमारी को डायग्नोस करें या फिर ट्रीट करें, उसी को हम बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर डिफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। ए ड्रग दैट कंटेन्स अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड इज यूज टू डायग्नोस और ट्रीट डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर। तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को किससे ट्रीट किया जाता है और डायग्नोस किया जाता है, आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल से। ऐसी ड्रग जो कंटेन, उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए डिजीजेस को, जैसे कि कैंसर। उसमें उसका एक एग्जांपल आप एक तरीके से मान सकते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दीज आर यूज्ड इन मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। आप सभी जितने भी लेक्चर हैं, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके सभी के वीडियोस में आपको मिल जाएगा नोट्स का लिंक, उस पर आप क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड करिए पीडीएफ फॉर्मेट में और वहां से अपने रिवीजन को करिए, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया हुआ है। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपके एचएपी की भी 3 यूनिट समाप्त हो चुकी हैं, 2 यूनिट में जल्द ही समाप्त करने वाला हूं, जो भी चीजें बची हुई। दीज आर यूज्ड इन मेडिसिन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज। दीज आर मेडिसिन in used for the following purposes as a source of radiation for radiotherapy, for example in case of cancer। जैसे कि कैंसर के केस में हम लोग रेडियोथेरेपी को करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वही हैं जिनका उपयोग हम थेरेपी में करते हैं, जो कि सोर्स ऑफ रेडिएशन होते हैं। सेकंड आपका क्या है, सेकंड है एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसेस फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। और क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए हम क्या करते हैं भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। फिर बात आती है अगले टॉपिक की। वो देखिए, जब ये आपसे पूछा जाएगा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो ये आपका 2 नंबर में आपका सवाल आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो उसका आप यहाँ पर लिख देंगे, डिफिनीशन आप सिंपल लिख देंगे, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। जब यहाँ पर आता है कि मेडिसिन के लिए किस तरह से यूज किया जाता है, मेडिसिन पर्पज के लिए, उसके लिए आप इन 2 पॉइंट्स को लिखेंगे। ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, जो कि आपसे निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ, अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। वो आता है आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स, एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या होगा यहाँ पर, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। आइसोटोप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो आपके आइसोटोप है वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन से, स्टेबल आइसोटोप्स एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स कौन से होते हैं, दीज आर स्टेबल एंड डू नॉट एमिट रेडिएशन। ये ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स आपके, क्योंकि कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 35 एंड कार्बन 12, ये क्या है, ऐसे आइसोटोप हैं जो कि कोई भी रेडिएशन को एमिट नहीं करते हैं। सेकंड जो आपका आइसोटोप आता है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये ऐसे आपके आइसोटोप हैं जो कि क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं और ये अनस्टेबल होते हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। जब यहाँ से रेडिएशन लगातार निकलेंगी तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि हाँ, ये जब रेडिएशन को एमिट करेंगे तो ये अनस्टेबल होंगे, ठीक है। दे मे बी नेचुरली अकरिंग, फॉर एग्जांपल यूरेनियम एंड रेडियम। ये क्या होते हैं, आपके नेचुरली पाए जाते हैं, और ये इसका एग्जांपल क्या है, यूरेनियम और रेडियम इसका एग्जांपल है आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। बात आती है अगले पॉइंट की तरफ, जो अगला 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, वो आपका बनेगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो इसके बारे में जानते हैं, इसकी यूनिट के बारे में हम जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ एमिटिंग रेडिएशन बाय दीज आइसोटोप्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी एंड सच आइसोटोप्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है।
आपका ये कौन सा फिनोमेना है, एमिटिंग रेडिएशन, जो कि आपका क्या है, रेडिएशन को एमिट करने वाले आइसोटोप्स के बारे में ही दिया गया है कि ऐसे आइसोटोप्स जो कि रेडिएशन को एमिट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, जो रेडिएशन को एमिट करते हैं। एंड सच आइसोटोप्स, और जो आइसोटोप्स आपके रेडिएशन, देखिए एक तो ये हो गया कि वो आइसोटोप्स जो कि आपका क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को जो एमिट कर रहे हैं, जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और सच आइसोटोप्स, और ये आइसोटोप्स हैं आपके, इन्हीं को जो आपके रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल कार्बन एलिमेंट जो कि आपका स्टेबल आइसोटोप्स है। आप जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है, लेकिन जो इसका आइसोटोप होगा यानी जो आपका मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, तो 12 और 13 दोनों मास नंबर पर ये क्या करता है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है। अनस्टेबल जो आइसोटोप्स है वो भी आप देख सकते हैं। अनस्टेबल आइसोटोप्स आपका कौन सा है, कार्बन 6, ये तो इसका एटॉमिक नंबर होगा, और 14 इसका मास नंबर हो गया। तो ये था आपका स्टेबल आइसोटोप और अनस्टेबल आइसोटोप्स। अब हम आते हैं अगले एलिमेंट की तरफ, वो है आपका आयरन। आयरन में जब हम देखते हैं तो स्टेबल आइसोटोप्स में जो आयरन में आता है वो कौन सा आता है, आपका आयरन यहाँ पर Fe26। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर तो जो आयरन का है वो 26 ही होगा, लेकिन जो मास नंबर है वही डिफरेंट होता है, उसी को हम आइसोटोप बोलते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मास नंबर है यहाँ पर 26 है, और मास नंबर क्या है आपका 54 है। एटॉमिक नंबर आपका 26 है सभी का, और आपका मास नंबर क्या है 56 है, 54 है, 57 है, 58 है। ये इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। जो आपका 55 और 59 वाला यानी कि 55 एंड 59 वाला जो आपका आइसोटोप है उसी को हम अनस्टेबल आइसोटोप्स बोलते हैं। अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए, अभी हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि वो आइसोटोप्स जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन को एमिट करते हैं। यदि आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये किया जाए कि दो एग्जांपल, आप आयरन के दो ऐसे आइसोटोप लिखिए जो कि अनस्टेबल हैं, या फिर पूछा जा सकता है जो रेडिएशन को एमिट करें, तो उसमें आप कौन सा लिखेंगे, आप वहां पर Fe55 और Fe59 वाला जो आइसोटोप है उसी को आप लिखेंगे। देखिए ये आपको क्लियर होना चाहिए, हमेशा एटॉमिक नंबर से मास नंबर डिफरेंट, और जहां पर जो अनस्टेबल आइसोटोप होगा वही आपको क्या करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा। ये आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम अब बैठ जाना चाहिए। आज से आप भूलेंगे नहीं कि आइसोटोप क्या होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब जब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की, तो वो होता है बैकरल्स, इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, और क्यूरीज आपकी यहाँ पर यूएस यूनिट होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्यूरीज के बारे में आप जानते हैं, एक फैमिली ही थी जो कि क्यूरी फैमिली थी। उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से जो भी उनकी रिसर्च थी वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर, उन्होंने पूरी फैमिली, जितने भी लोग थे उस फैमिली के लगभग, वो सभी किस पर रिसर्च करते गए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर ही क्या करते गए, रिसर्च को करते गए। इसीलिए इस यूनिट का नाम ही उन्हीं की फैमिली के नाम पर क्यूरीज ही पड़ गया। तो ये उसकी यूनिट है। आप ध्यान रखिएगा, क्यूरीज आप लिख देंगे, कहीं पर भी आता है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। एसआई यूनिट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। इन सभी चीजों को रिवाइज करिए, जो भी आज मैंने बताया इसको ध्यान से रिपीट मोड पर देखिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर के पास शेयर करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आकर मुझे फॉलो कर लीजिए किसी भी अपने पर्सनल सवाल के लिए। और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।